वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसका मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो और समल बताने जा रहा हूँ, ये और तावीज़ है जो कि इस सूरत में बनाया जाता है कि जब आप किसी खास जगह निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और वहां से रिश्ता नहीं आ रहा या वो इंसान मान नहीं रहा, उसे मनाना चाहते हैं जिससे शादी करना, आप शादी की या निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। इसमें किया यह जाता है कि एक तावीज़ बताऊंगा, इसको अपने घर की दहलीज पे फेंक दिया जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। जिस दिन आप इसको फेंकेंगे उस दिन आपने उस घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना होता। ये ज़हन में रख लेना, जो भी ये करना चाह रहा है बेहतर होता है, इसलिए इसको रात को फेंक दिया जाए। इसको दूसरे तरीके से इस तरह किया जाता है कि जो इंसान चाह रहा होता है उस घर में आपने रह रहे हो आप, यानी उस घर में आपने ये नहीं कि वहां से छोड़ के आप कहीं और चले जाएं। जिस रात आप फेंकेंगे उस घर में ही आपने फिर रहना है, ये नहीं कि कहीं और जाना है। इसमें ये जरूरी है। और इसको दूसरे तरीके से इस तरह किया जाता है कि इसमें तब इसको अपने तहलीज कहा जाता है। घर की जो दाखिली दरवाजा होता है, उसके जो बाहर दरवाजे के नीचे जो जगह होती है जहाँ से दाखिल इंसान होता है, उसके आगे जो जगह होती है उसे दहलीज कहा जाता है घर की। उसके अंदर दफन कर दिया जाता है। आज का ज़ाहिर बात है, पहले कच्चे फर्श होते थे तो वहां पे दफन करना आसान होता था। अब पक्के फर्श होते हैं तो वहां पे जरा दफन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरे तरीके से इसे, जैसे मैंने बताया, इसको फेंक देना भी काफी होता है। जब आप इसको फेंकते हैं तो ये अपना असर दिखाता है। एक दिन असर ना करे तो 3 दिन तक इसे करके देखा जा सकता है। इजाजत सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है इस अमल की। सिर्फ वीडियो थोड़ी देख लें तो इजाजत है, अगर काट काट के वीडियो देखते हैं फिर इजाजत नहीं है। फिर आप वही सवाल करते हैं और अमल का असर नहीं रहता है, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी नहीं होती, तरीका पूरा देखा नहीं होता। तो इसलिए गुजारिश है, मुकम्मल वीडियो देखें। फिर इजाजत है, और इजाजत वही दे सकता होता है जिसने ज़कात दी हो, पर कोई इजाजत नहीं दे सकता। या खुद ज़कात दे दें तो तवीज़ात की तरीका बताया हुआ इसी चैनल में मौजूद है। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम जरूर कमेंट्स में छोड़ें। आपका नाम आने वाली जुमेरात को दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइर मौजूद हैं, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोज आती हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। कमेंट्स पढ़ते हैं तो आप खुद ही यकीन करेंगे कि वाकई मैं गलत नहीं कह रहा, आपका ही फ़ायदा है। मौका ज़ाया नहीं होता। वैसे भी आप जब कमेंट्स पढ़ लेते हैं, इस तरह सादा कागज ले लेना, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होता तावीज़ नकल करने का। जैसे मैंने बताया, इसको दोपहर को भी बना के रखा जा सकता है। रात को इसको आपने फेंक देना बाहर। जिस वक्त आप इसको घर से बाहर फेंकते हैं उस वक्त आपने उस इंसान का नाम लेना है जिस इंसान के लिए ये अमल कर रहे हैं, यानी उसका नाम पढ़ा जाता है। इस पे नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, यानी इस तावीज़ पे किसी का नाम नहीं लिखा जाता। दिल में उस इंसान का नाम लिया जाता है। दिखा के नकल नहीं करना, बता के नहीं करना, नापाकी में नहीं करना। होते नापाकी में नहीं कर सकते, बावजूद होके इसको अपने नकल कर लेना है।
اس طرح خانے بن جائیں گے، 16 خانے ہیں یہ۔ کالے رنگ کے قلم سے نقل کر لینا کافی ہوتا ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں دوسرے رنگوں سے بھی نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور میں اسے قریب بھی تھوڑا کر دوں گا تاکہ آپ آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ سات، تین، 5، 1، 4، لام، را، عین، سین، الف۔ یہ الف ہے درمیان میں اب دوبارہ بتا دوں، لال یا سرخ رنگ سے میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ میں حروف اس سے لکھ رہا ہوں اور اعداد جو ہے وہ سبز سے لکھ رہا ہوں۔ 5، 1، 9، 3، 1، 4، نون، الف، یا، سین، الف، میم۔ ابھی یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے۔ 5، 1، 7، 5، 1، 2، 4، 1، 4، 6، 1، 2، عین، فا، الف، میم، جیم، الف۔ یہاں پہ را، صاد، الف۔ یہ آخری خانہ رہ گیا۔ یہاں پہ جیسے سرخ میں آیا تھا، یہاں پہ حروف آ جائیں گے۔ شین، الف، میم۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب جسے آپ نے، جیسے میں نے بتایا، جیسے یہ مکمل ہو جائے جسے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دینا، مڑ کے نہیں دیکھنا، باہر نہیں اسے نکلنا اپنے گھر کے دروازے سے، جو مین دروازہ ہے اس سے باہر، آسان نہیں، میں آسان بتا دیتا ہوں، باہر پھینک دینا گھر سے۔ اگلے دن اگر نہیں اثر ہوتا، اگلے دن دوبارہ کیا جا سکتا ہے، 3 دن یہ کر کے پھر انتظار کرنا ہے، کم از کم 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے خوشخبری آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے۔ دوبارہ بتا دوں، ان 7 دنوں میں بہنیں جو ہے وہ خاص کر کے ناپاکی میں نہ کریں، کہ ناپاکی کا ان کو پتہ ہو سکتی ہے ماہواری شروع ہو سکتی ہے، تو ان دنوں میں ذرا احتیاط کریں عمل میں۔ اگر کچھ خبری آئے تو کچھ بھی میٹھا بانٹا جا سکتا ہے، بچوں کو توفیاں بانٹتے ہیں۔ صدقہ وغیرہ ضرور ساتھ کریں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، پوچھنا چاہ رہے ہوں، کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، فائدہ ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، یقین کریں بہت مجرب تویزات، وظائف، عملیات اور روحانیات سے متعلق ویڈیوز اس چینل پہ دی جاتی ہیں، اسی لیے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر الخلق نور علیہ محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔